अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम परफेक्टली फ़ाइन। दिन का आगाज़ सुबह के 6 बज रहे होंगे, तकरीबन 6:15 हो रहे होंगे और ये कप ऑफ कॉफ़ी है जो कि मैं अपने लिए बना रही हूँ। और इट्स अ वेरी सिंपल कॉफ़ी। बिल्कुल खौलते हुए पानी के अंदर मैंने 1 चाय का चम्मच कॉफ़ी शामिल कर दी है एंड माई कॉफ़ी इज़ रेडी। बस मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और उसके बाद जो है इट इज़ माई एनर्जी बूस्टर। इसे मैं ना पीऊँ तो मैं सीरियसली सुबह मेरी आँख नहीं खुलती। तो दिस इज़ माई कप ऑफ कॉफ़ी। आप अपने वर्जन कॉफ़ी की ज़रूर मेरे से शेयर करें कि आप अगर ब्लैक कॉफ़ी पीती हैं तो आप कैसे पीती हैं। सो आई विल डेफिनेटली ट्राई कि आपकी रेसिपी मैं ट्राई करूँ। तो आज ये है कि मैं अपना था कि थोड़ा सा लैपटॉप साफ़ कर लेती हूँ। मेरा असल में बेटा साफ़ करके देता है बड़ा, तो आज मुझे था चलो मैं खुद ही कर लेती हूँ। दिस इज़ समथिंग आई बॉट फ्रॉम मिनीसो। ये मुझे याद नहीं है, मेरे ख्याल में 250 का था। एंड इसके साथ ही इसका ये जो है वो एक कपड़ा सा है जो कि जिसको आप स्प्रे करते हैं और उसके बाद इससे अच्छी तरह से लैपटॉप साफ़ कर लेते हैं। तो मेरा ये है कि या तो मेरे हस्बैंड मेरी इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ साफ़ करते हैं या मेरा बेटा। तो ये है कि ये बेटा ही साफ़ करता है। तो आज मुझे था कि चलो लेट्स डू इट माई सेल्फ, DIY। तो उसमें ये है कि मैंने इसको और कुछ नहीं, बस इसको हल्का सा डैम किया। आप डायरेक्टली इसको आप स्प्रे को जो भी होता है ना उसको इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर मत लगाया करें, आप किसी कपड़े पे लगा के उसके बाद उसको लगाया करें। तो ये इसके साथ ही हमें मिला था, तो इट इज़ वेरी गुड और बहुत अच्छा फ्रेगरेंस है इसका। मिनीसो की कुछ चीज़ों की बात ऐसी है कि वो बहुत अच्छी होती है और कुछ चीज़ें जो है ना मैंने ली हैं, मेरा बिल्कुल अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है। मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी कि जो चीज़ें मैंने ली हैं और बिल्कुल काम की नहीं थी। बट कुछ चीज़ें मिनीसो की एज़ यू ऑल नो बहुत बेस्ट होती हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी होती है मिनीसो की। अब ये जो है इट्स जस्ट लाइक अ परफ्यूम बॉटल और इतने प्यारा सा कलर है और इतना हैंडी सा है। तो यू कैन जस्ट क्लीन योर लैपटॉप, टीवी, सारे जो डिवाइसेस हैं, इवन मोबाइल, हर चीज़ को आप इससे साफ़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ समथिंग वेरी हैंडी, यू कैन कीप इट एनीवेयर। और आप इससे अपने, लेकिन ये मैंने ये एक मिनीसो की एक बात है कि वो कुछ चीज़ें उसकी कहीं मिलती हैं और कुछ दूसरे शहरों में मिलती ही नहीं है। दैट आई हैव एक्सपीरियंस। आई विल कम बैक टू मिनीसो। अभी क्योंकि रोज़ा है शब बारात का, तो मैंने जो है वो बनाने हैं पकोड़े वगैरह। तो आज मैं आप लोगों को बेसिक पकोड़े की रेसिपी बताऊंगी, बेसिक जो उसका बैटर बनता है। बाकी उसमें आप वैराइटीज़ ला सकते हैं, कोई भी चीज़ डाल सकते हैं। तो ये मैंने बेसन लिया है तकरीबन 1 कप और इसमें मैं ज़ीरा शामिल कर रही हूँ तकरीबन 1 भरा हुआ चाय का चम्मच। इसी तरह 1 भरा हुआ चाय का चम्मच मैं इसमें डालूँगी लाल मिर्चें। और ये नमक है, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डालेंगे। मैंने तकरीबन कोई 1 चम्मच ही इस्तेमाल किया है। और ये हल्दी है तकरीबन 1 चुटकी मैंने ली है, 1/4 टीस्पून। मैं हमेशा ऑयल डालती हूँ, ये ऑयल तकरीबन 2 टीस्पून के बराबर है क्योंकि इसमें से कुछ गिरा भी है, इसलिए मैंने और नहीं डाला। ये बेसिक पकोड़े की रेसिपी है जो कि मैं बनाती हूँ। और ये साबित धनिया कुटा हुआ है तकरीबन 1 खाने का चम्मच। और 1 बड़ी चुटकी जो होती है ना वो है अजवाइन, ठीक है। और ये लहसुन का 1 जवा है जो कि मैंने अच्छी तरह से पीस लिया है, वो मैं इसमें डालूँगी। दिस इज़ माई वर्जन ऑफ पकोड़ा बेसिक बैटर। अब इस ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और एक बात याद रखें कि मैं पकोड़ों का बेसन हमेशा नीम गर्म पानी से मिक्स करती या गूंथती हूँ, ठीक है। तो इसको नीम गर्म पानी से मिक्स करेंगे आप लोग अच्छी तरह से, ठंडा पानी इसमें नहीं डालेंगे। फिर मैं रिपीट कर दूं कि ये बेसिक पकोड़े की रेसिपी है। इसके बाद इसमें आप आलू, प्याज, जो भी चाहते हैं आप डाल सकते हैं। ये नीम गर्म पानी है, मैंने इसको अच्छी तरह भी मिक्स क्या करना है। और आपने बैटर रेडी करके आपने उसको छोड़ देना है तकरीबन कोई 1 घंटा 1.25 घंटा उसको छोड़ देना। उसको पहले ताज़ा बना के नहीं फ्राई करना है कुछ भी। इसको बना के आप घंटा डेढ़ छोड़ देंगी। लाइक अगर आप इसको दोपहर को भी बना के फ्रिज में रख देती, इट्स नॉट अ बिग डील। सो रमज़ान के लिए इट इज़ द बेस्ट थिंग जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैं अच्छी तरह इसको आपने मिक्स करना है, इसके अंदर लम्स नहीं होना चाहिए। और ये बहुत थिक नहीं होना चाहिए, बहुत ड्रिपिंग कंसिस्टेंसी में नहीं, बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए ताकि पकौड़ों के ऊपर अपना ये बैटर लग सके। सो दिस इज़ द बेसिक रेसिपी
फॉर पकौड़ा एज आई हैव टोल्ड यू। इसमें आपने बस इसको मिक्स किया, रखा, और इंग्रेडिएंट्स मैंने बता दिए हैं, आप उसको नोट डाउन कर लें, बिकॉज आई डोंट थिंक सो दैट आई विल बी शेयरिंग द रेसिपी ओवर देयर, बिकॉज समटाइम्स इट्स वेरी बर्डनाइजिंग फॉर मी कि इधर भी मैं डालूँ उधर भी करूँ। तो ये कि अगर हुआ तो मैं इसी क्लिप को उधर एडिट करके डाल दूँगी, डिटेल में बता दूँगी, लेकिन ये है कि दिस इज़ द बेसिक पकौड़ा रेसिपी। और अब ये पकौड़े के जो बैटर है ये देख सकते हैं, बिल्कुल थिक, बहुत बहुत गाढ़ा नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल सा थिक है, और ये ड्रिपिंग कंसिस्टेंसी है इसकी। और अब मैं इसको कवर करके मैं इसको रख दूँगी। तो रमज़ान में अगर आप इसको बना के दोपहर में रख देंगे, इट्स बेस्ट। और इसमें बहुत ज़्यादा पकौड़े बन जाते हैं, ये बच भी गया था अच्छा खासा। तो ये अभी जो मैंने आपको याद है 2-3 दिन पहले दही बल्ले बनाने सिखाए थे, तो ये वो फ्रोज़न है जो मैंने फ्रीज़ किए थे, और आप देख सकते हैं इसके ऊपर वो बर्फ़ की लेयर्स नहीं है जो कि शॉपर में डाल के या ऐसे ही रख लेने से होती हैं। तो ये बॉक्स में मैंने रखे थे। अब मैं इसको नीम गर्म पानी में डाल के, इसको पानी में डाल के फिर इसको थोड़ा माइक्रोवेव कर दूँगी, तो ये सॉफ्ट हो जाएंगे। तो इट इज़, यानी कि आपका देखें ये आज अफ्तारी है, और ये अफ्तारी हार्डली इट टुक मी लाइक, मैंने बहुत लेविश नहीं की थी क्योंकि सिंपल सी अफ्तारी रखनी थी। दही बड़े क्योंकि मेरे बच्चे शौक से खाते हैं, पकोड़े खाते हैं, और साथ में चटनी होती है। तो ये बस, इससे ज़्यादा मैंने और कुछ नहीं बनाया था। हाँ, खाना बनाया था रात का, और वो भी बहुत कम खाया जाता है क्योंकि अफ्तारी के टाइम बच्चे यही खाते हैं। तो ये बेसिक वो चटनी है। इंशाल्लाह ताला आई विल बी टीचिंग यू दिस चटनी एज वेल कि कैसे बनती है, बेसिक चटनी है। तो अभी जो दही बड़े का मसाला था उसको मैंने लेके, उसको सॉरी दही बड़े जो थे उसको मैंने माइक्रोवेव में रख दिया तकरीबन को 2 मिनट के लिए, ताकि वो पानी उसमें सोक कर जाए। और ये वही जो मैंने आपको पहले भी बताया था, इट इज़ दही, एंड दही के अंदर मैं चाट मसाला, ज़ीरा और नमक वगैरह शामिल करके इसको एक तरफ रख दूँगी, और फिर उसकी लेयरिंग कर दूँगी। सो लेट्स कम बैक टू मनीसो। मनीसो में ये है कि मैंने मनीसो में देखा है, लाइक व्हेन वी वेंट टू लाहौर, लाहौर के मनीसो में जो सामान था वो हमें इस्लामाबाद में नहीं मिला। तो मनीसो के साथ ऐसा है कि कुछ शहरों में, इवन एक ही सिटी के डिफरेंट ब्रांचेस में भी एक इक्वल चीज़ें नहीं मिलती। तो समटाइम्स ये हमें कराची में मिला था। अब आई डोंट नो इफ़ यू कैन फाइंड इट, द स्प्रे जो जिससे मैंने अपना लैपटॉप साफ़ करी थी, वो आपको लाहौर या यहाँ मिलता है या नहीं मिलता। वो बहुत अच्छा है, बिलीव मी, एंड इट्स बीन मंथ्स ना, और वो इतना थोड़ा सा यूज़ हुआ है क्योंकि आप कपड़े पे लगाते हैं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर देता है। बट रिमेंबर, आप उससे ये ग्लास वगैरह, ये अपने घर के टॉप वगैरह ना साफ़ करने लग जाए। इट इज़ फॉर योर लैपटॉप, फॉर टीवी, फॉर दैट काइंड ऑफ गैजेट्स के लिए। तो आप इसको बड़े आराम से यू कैन यूज़ इट, एंड इट्स टू गुड। और मिनीसो की सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बहुत सस्ता है, बट मेरा एक्सपीरियंस एक आध चीज़ से सही नहीं रहा, यानी मीन्स एक दो चीज़ें ऐसी हैं जिससे मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं था। इंशाल्लाह मैं आपके साथ वो चीज़ें शेयर करूँगी, क्योंकि मैंने ली थी, मुझे बहुत ज़रूरत थी, एंड इट वॉज़ नॉट वर्किंग एट ऑल। तो वो ये है कि इंशाल्लाह आई विल बी गिविंग यू द रिव्यू, तो आपको समझ आ जाएगी कि मैं किस चीज़ के बारे में बात करी। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू हियर। सो ये लेट्स कम बैक टू द अफ्तारी। तो दिस इज़ द सिंपल अफ्तारी आई एम मेकिंग फॉर माई किड्स। तो ये इसमें आपने देखा है कि मैंने इसकी लेयर लगा दी है, और अब मैं इसके ऊपर जो है ना ये दही डाल दूँगी, और इसको मैं एक साइड पे रख दूँगी, क्योंकि अब आप अच्छा दही बड़े जितनी देर पहले बने होते हैं उतना अच्छा दही जो है वो सारा सोक कर लेता है। सो अफ्तारियों में ये है कि मैंने नोट किया है कि हम जितनी लेविश अफ्तारी बना ले, बच्चे जो हैं वो ज़्यादातर उनका ध्यान जो होता है ना वो, क्योंकि गर्मियाँ हैं तो उनका सारा दिमाग जो होता है ना वो ड्रिंक्स में बंद होता है। तो आई विल बी टीचिंग यू फ्यू ड्रिंक्स इंशाल्लाह ताला, जो कि एनर्जी ड्रिंक्स होंगी बच्चों के लिए अफ्तारी के टाइम के लिए, क्योंकि पानी पीते रहते हैं और फिर कुछ भी नहीं खाते। मेरे घर में तो ये था कि सीरियसली लास्ट ईयर रमज़ान जो है वो, एक तो आप जॉब कर रहे होते हो, और उसके बाद जो है ना व्हेन यू कम बैक होम इट्स सो टायरिंग फॉर यू, एंड फिर जब आप बना रहे होते हो तो यू सीरियसली, और फिर इतने पसीने और ये वो, और फिर उसके बाद ये होता है कि जब आप बैठते हो तो आप सिर्फ पानी पीते हो और आपको कुछ भी खाने का दिल नहीं जाता। तो ये है कि ये आपको ये सोचना चाहिए कि एनर्जेटिक चीज़ें अभी इस दफ़ा आपने अपने बच्चों को बना के दी नहीं, इंस्टेड ऑफ दे विल जस्ट ड्रिंक वाटर। तो अब मैं ये दोबारा से पकौड़ों की तरफ आती हूँ कि ये मैंने जो है ऑयल गरम किया है, और ऑयल में जो है वो पहले आप देख लें,
सॉरी द लाइटिंग वाज नॉट गुड, क्योंकि उस वक्त लाइट नहीं थी, और यूपीएस की लाइट जो है ना, इट वाज वेरी नॉट दैट, आपको पता है इतनी प्रॉपर नहीं होती। तो जब भी आप पकोड़े डालेंगे तो आपने पहले उसमें थोड़ा सा डाल के देखना है, जब वो ऊपर की तरफ आ जाएगा दैट मीन्स द ऑयल इज़ रेडी फॉर योर पकोड़े। तो अब मैंने ये 2 डालें, थोड़ा सा वेट करूँगी, जब ये ऊपर आएंगे दैट मीन्स द ऑयल इज़ रेडी फॉर फ्राइंग। ये अच्छा खासा ऑयल है, इसमें अच्छे खासे पकोड़े बन जाते हैं। मैं सिर्फ आलू वाले पकोड़े बना रही हूँ, मैं बता चुकी हूँ इट्स बेसिक पकोड़ा रेसिपी। तो वो ये है कि आप इसमें पालक भी डाल सकते हैं, प्याज काट के भी प्याज वाले बना सकते हैं इसी बैटर के अंदर, और आलू और मिक्स सब्ज़ी जो भी आपका दिल चाहता है। आप इवन अंगूर के पत्ते, इट टेस्ट टू गुड अगर आप अंगूर के पत्तों को धो के, तो अभी तो बहुत अच्छे अंगूर के पत्ते ताज़े लगे हुए होते हैं, आपने अंगूर की बेल पे जो पत्ते लगे होते हैं, टॉकिंग अबाउट दैट, तो आपने उसके अंदर डिप किया एंड जस्ट फ्राइड। तो आपकी इतने मज़े के पकोड़े बनेंगे अंगूर के पत्तों के, वो बड़े खट्टे से होते हैं। तो ट्राई करें इस दफ़ा, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। सो दिस इज़ बेसिक पकोड़ा रेसिपी, और मैं सिर्फ आलू की बना रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को आलू वाले बहुत पसंद है। एंड रमज़ान में बिलीव मी मेरे घर में इतनी बड़ी डिश बनती है आलू के पकौड़ों की, बिकॉज दे लव टू ईट आलू के पकौड़े। तो ये पकोड़े हैं, एक बैच है, अब मैं डालूँगी और फिर मैं इसको फ्राई करके निकाल लूँगी। और बहुत ज़्यादा पहले, जब आप एक बात याद रखें, जो बिगनर्स हैं कुकिंग करने में, जब आप पकोड़े डाल देते हैं तो बहुत ज़्यादा चम्मच ना चलाएं, ठीक है, लीव इट असाइड, उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, ताकि ये जो है वो, अगर आप उसको डालते ही चम्मच चलाने शुरू कर देंगे ना, तो वो बिलीव मी उसका पूरा बैटर उस पर से हट जाता है। अब ये मैंने चम्मच उसमें तकरीबन 1-2 मिनट के बाद लगाया है, ताकि ये जो है पकोड़े जो हैं वो उसका जो मसाला है उस पर से हटे। तो ये पकोड़े फ्राई हो रहे हैं, एंड वंस अगेन आई एम सॉरी फॉर द लाइटिंग, बिकॉज लाइटिंग मेरे हिसाब से मुझे अच्छी नहीं लग रही, बट आई थिंक इसलिए मैंने इसका फ्लैश ऑन किया कि आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर पिक्चर नज़र आ रही होगी कि किस तरह से पकोड़े बन रहे हैं। और बस ये पकोड़ाज आर रेडी, एंड पकोड़े मैंने रेडी कर दिए हैं, और ये पकोड़े थे, दे बड़े थे, ड्रिंक थी, साथ में चटनी शटनी थी, और बिलीव में मेरे बच्चों ने ये भी प्रॉपरली नहीं खाया, बिकॉज उनको सिर्फ पानी पीना था, क्योंकि मेरा बेटा फुटबॉल खेल के आया था, ही वाज सो थर्स्टी, बोला भी था मैंने तो, बट किड्स आर नॉट लिसनिंग। सो दिस वॉज माई टुडेज़ व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।